हेल्थ प्रोग्राम विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे लेवल 8 पे और लेवल 8 पार्ट 1 आपने बात की थी, बीच में प्रोग्राम ख़त्म हो गए थे। पार्ट 1 जो जल्दी अमराज है जिससे बहुत गंभीर बीमारियां हैं, और फिर पार्ट 2 है जो मोटापा को ख़त्म करने के, और पार्ट 3 जो मखसूस अमराज है। डॉक्टर साहब, हम लोग जो पार्ट 1 है उस पे बात कर रहे थे, स्किन पे। जी बिल्कुल। आपको पता है कि जो हमारी स्किन है, हर इंसान की स्किन 27 डेज के बाद चेंज हो जाता है। हैरानगी नहीं है, सांप की जो स्किन है वो कितना देर बाद चेंज हो जाते हैं। आपने मुझे एक दिन कहा था सांप को ना कहा करो मुझे तो सांप ही याद आ जाता है, क्योंकि सांप का जो है वो 1 साल में स्किन चेंज हो जाते हैं, और इंसान का हर 27 दिन बाद 27 डेज के बाद। डॉक्टर साहब, यही वजह क्या वजह चेंज हो रहा है, क्या वजह है खालदा? ये नॉर्मल है, नॉर्मल बाय नेचर इस तरह से। बाय नेचर क्या होता क्या है, कैसे चेंज हो जाते हैं, उसका तो नजर आता है, इंसान को तो नजर नहीं आता। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो इंसान को भी पता चलता है, जैसे सर्दियों में हम कहते हैं कि हमारी बॉडी पे एक खुश्की की लेयर आ जाती है, हालांकि वो होती नहीं है खुश्की। गर्मियों में भी सेम 27 डेज के बाद डेड स्किन है वो खुश्की बन जाता है। वो डेड स्किन गर्मियों में क्योंकि हम पानी ज्यादा पीते हैं, शावर ज्यादा टाइम लेते हैं, तो वो रिमूव हो जाती है। सर्दियों में पानी कम पीते हैं, शावर इतना ज्यादा नहीं लेते हैं, तो वो ऊपर ही रहती है, वो हमें नजर आती है। तो ये जो खुश्की, जो सर की खुश्की है, इसका भी कोई रोल है इसके साथ? बिल्कुल, वो फंगस से भी हो जाता है। थिंक वो उसकी और भी वजूहात हैं, लेकिन ये एक वजह भी है कि हम ज्यादा, अभी जैसे समर है तो हम दिन में 2 दफा भी शावर लेते हैं, तो वो स्किन, जो सर की स्किन है वो भी साफ होती है। सर्दियों में ये होता है कि आप डेली शावर नहीं लेते हैं, पानी कम पीते हैं, जो डेड स्किन है वो ऊपर ही रहेगी। सर की वजह है खाला कि हम नहाते कम है, एक वजह ये भी है कि हम लिक्विड कम लेते हैं, पानी कम पीते हैं, क्योंकि सर्दियों में उस वजह से खुश्की बन जाता है ना, मसाम खुलता नहीं है जी। जिस तरह के मैंने देखा चाइना में, तो लोग क्या करते हैं वहां पर, चाइना में भी देखा, रशिया में भी गर्म पानी पीते हैं। डॉक्टर साहब, उनके तो भी एक जब गर्म पानी जी, उनके जो टैब लगी हुई होती है उसमें हर उनके जो पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से वही गर्म होता है। सही है, वो गर्म पानी ही पीते हैं। गर्म पानी से एक तो ये होता है कि आप बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, और पानी साफ है उनके यहाँ, तो हम गवर्नमेंट के पानी नहीं पी सकते यहाँ पे तो अपना पानी लेना पड़ता है आपको, फिर पी सकते हैं जी हाँ। लेकिन गर्म पानी जो है वो हमारी नेचुरल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। गर्म पानी, नीम गर्म पानी, बहुत गर्म नहीं, नीम गर्म पानी बहुत अच्छे, और साथ ही स्किन को बहुत फ्रेश रखते हैं, ताज़ा रखते हैं। अच्छा खालदा, एक ये है कि खुश्की लोगों की नजर में कोई बीमारी या कोई जरासीम है, क्या ऐसा है? नहीं, जो सर की खुश्की है उसको लोग बहुत ज्यादा फंगस से भी हो रहा है, जरासीम से भी होता है, सही बात है, कभी-कभी होगा। ज्यादातर अगर हम अपनी सफाई का ख्याल रखें तो मेरे ख्याल फंगस नहीं रहता है। देखिए फंगस, हाँ बिल्कुल, फंगस जो है वो साफ करने का जो उसको जल्द से वो जल्द को जल्दी लगते हैं फंगस जो है, क्योंकि हर जगह आजकल फंगस बहुत ज्यादा है, तो अगर हम साफ रखें जिल्द को तो फंगस का वजूद ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। कुछ लोग होता है पाँव में जो है ना वो उनके सुराख बन जाते हैं, अंगुलियों के दरमियान सुराख बन जाते हैं, वो भी फंगस ही होती है। फंगस होते हैं, वो सफाई का ख्याल नहीं रखता है, वो डेली अपने पाँव को धोते नहीं है, और फिर एक जो जरासीम कुछ साबुन होता है उससे नहीं। डॉक्टर साहब, हमारी जो एक इंसान की स्किन है इस पे 2 मिलियन मसाम है। सही। जो हमें ये बाल नजर आते हैं, ये भी यही मसाम है, ये 20 लाख के करीब हर इंसान की स्किन पे होते हैं जी। सही। जिनके जरिए जो पसीना है निकलता है, और जब हमें 20 लाख मसाम जिल्द पे हम बिल्कुल सही। और 2000 के करीब स्किन की जो बीमारियां हैं, ये पिछले प्रोग्राम में भी हमने बताया था, 2000 के करीब जो अभी तक डायग्नोज हुई हैं वो स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हैं, और 27 डेज के बाद ये चेंज हो जाती है। और हमारी जो स्किन के सेल होते हैं मेलानोसाइट्स, वो खुद डिसाइड करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि हमारी स्किन का कलर क्या होना चाहिए, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारी आईज का कलर क्या होगा। और जब ये जो हमारी पूरी बॉडी में जो लोगों का मेलानोसाइटिस जो है वो जिस तरह के
गर्म सेर जगहों पे ज्यादा बनता है ना, जो गर्म इलाके है ना जी, उसमें ज्यादा बनते होंगे, क्योंकि यहाँ के जो क्योंकि डार्कनेस भी उसी से आ जाता है ना, मेलानिन से। जो मेलानोसाइट्स हैं सेल जो हैं वो मेलानिन बनाते हैं, एक मादा होता है, जब बहुत ज्यादा उसको प्रोड्यूस करते हैं तो वो कलर डार्क हो जाता है, जिस तरह अफ्रीका में है ज्यादा होगा ना, बिल्कुल ज्यादा बनते होंगे बिल्कुल। और इसमें जो स्किन से रिलेटेड है बीमारियां बहुत सारी हैं जो हमारी स्किन है, इसमें जब जो मेलानोसाइट्स सेल हैं वो मेलानिन अगर कहीं जो हमारे जिस्म के नाजुक हिस्से होते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी के जो सेल हैं वो जितने बनते हैं, जितने डेड होते हैं उतने न्यू भी बनते हैं। सही। इंसानी बॉडी को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई है कि जितने सेल डेड होते हैं उतने न्यू भी बनते हैं। इसी तरह हमारी स्किन के जो सेल हैं वो जो डेड हो जाते हैं वही एपिडर्मिस जो स्किन ऊपर वाली जो लेयर है वो बनती है, वो डेड होकर रिमूव हो जाते हैं, स्किन न्यू सेल खुद बनाती है। एपिडर्मिस जो है इसका मतलब है जो एपिडर्मिस है ये यानी डेड सेल्स को आप कह सकते हैं, डेड सेल को कह सकते हैं, और ये चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन डेड सेल तो यानी डेड सेल इसी पे आ जाते हैं, इसी की डेड सेल मरते हैं तो वो। डॉक्टर साहब स्किन के आम तौर पे 4 लेयर होते हैं, 3 तो बहुत आम है, एक का ज्यादातर लोगों को नहीं पता। डर्मिस है, एपिडर्मिस है, सबक्यूटेनियस है। जी बिल्कुल, इन 3 जो लेयर हैं इनका आमतौर पे सबको पता होता है, चौथी का नाम मैं भी भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं। ये चौथा होता है क्या, ऊपर होता है कि नीचे होता है? नीचे वाली सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है सबसे नीचे नाजुक तरीन लेयर होते हैं ना, बिल्कुल, जो चर्बी के साथ जो जाके चर्बी के साथ मिलते हैं। बिल्कुल, इन तीनों जो लेयर हैं मसल के साथ चर्बी के साथ, बिल्कुल इन तीनों लेयर्स के अंदर जो सेल डेड होते हैं वो हमारी स्किन के ये जो मसाम है इनके जरिए बाहर निकलते हैं। तो वही लेयर 27 वो एक लेयर की सूरत में आते हैं, वही जो एक लेयर होती है वो 27 डेज के बाद रिमूव हो जाती है। यानी उसी से बाकी जो उसी लेयर से चौथे वाले से ये जो बाकी लेयर जो ये जो 4 लेयर हैं, 4 लेयर के जो सेल डेड होते हैं और न्यू बनते हैं, जो डेड होते हैं वो ये मसाम के थ्रू बाहर आ जाते हैं जल्द के सतह पे। बिल्कुल, और अगर जल्द को धोया नहीं जाए तो वो ऊपर ही रहेगा, तो चमड़ा रहेगा मोटा सा, जिस तरह। अच्छा, जिस तरह एनिमल्स का है, एनिमल्स का जो बहुत वो मोटा सा चमड़ा होता है, लेकिन उनके सेल में और इंसान के सेल में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये है कि ये अब फिर 27 डेज के बाद रिमूव हो जाते हैं। सही। तो जो समदा हीलिंग एनर्जी का पार्ट 1 है वो जो स्किन की 2000 के करीब बीमारियां हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं। उसमें आप उससे पानी एनर्जाइज करके लेडीज यूज करती हैं, उसमें कलर थेरेपी यूज करती हैं अपनी स्किन को फ्रेश और एक्टिव रखने के लिए, और जो प्रोडक्ट यूज होती हैं उनके मेकअप के लिए उनको भी एनर्जाइज करके वो यूज करती हैं, तो उससे भी बिल्कुल समदा हीलिंग एनर्जी का जो पार्ट 1 है उससे एनर्जाइज करती हैं। उससे ये होता है कि जब डेली कोई मेकअप यूज कर रहा है तो उसके भी स्किन पे साइड इफेक्ट आ जाते हैं। सही। तो जब वो इसको एनर्जाइज कर लेती हैं तो वो जो साइड इफेक्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन को डैमेज। समदा 8 के पार्ट 1 से जो एनर्जाइज पार्ट 1 से एनर्जाइज, तो ये ज्यादातर पार्लर मैंने देखा जो ब्यूटिशियंस है बिल्कुल बड़ी अप्लाई करते हैं, वो बड़ी 8 की बहुत तारीफ करते हैं लेवल 8। बिल्कुल, एक अभी पिंडी से स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि मैं जिस पार्लर पे जाती हूँ उनको पता है कि मैंने समदा हीलिंग एनर्जी किया हुआ है, और जब उनको पता होता है कि इस दिन इन्होंने आना है तो उस दिन वो पता नहीं कितने बॉटल पानी की भर के उन्होंने रखी हुई होती है कि ये एनर्जाइज कर दो, अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो ला के रखी हुई होती हैं, कलर ला के रखे हुए होते हैं कि ये सब चीजें आपने मुझे एनर्जाइज करके दे के जाना है। वो कहती है जब भी मैं जाती हूँ मैं उस चीजों को एनर्जाइज करके आती हूँ और उसके बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं। मैंने देखा कि पार्लर जो ब्यूटिशियंस है वो देखिए अभी जब लोग आ जाते हैं तो वही ब्रश अदर्स के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल वही चीज वो क्या कहते हैं इधर से ये जो बनाते हैं आईब्रो जो बनाते हैं उस स्टिक को क्या कहते हैं, वो ट्रिगर होता है। ट्रिगर
तो मुझे तो नाम नहीं आता है, आप दे सकते हैं? ट्वीजर होता है क्या? लेकिन आजकल तो थ्रेड के साथ करती हैं, थ्रेड के साथ वो थोड़ा कम हो गया, पहले तो ट्वीजर के साथ करती थी, तो उसके किसी एक स्किन के अगर साइड इफेक्ट उसको कोई मसला है तो दूसरी स्किन में ये जो मेकअप ये जो पेंटिंग के लिए, मैं तो पेंटिंग कह सकता हूँ, ये जो चीजें यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तमाम चीजें तो प्रोडक्ट होती हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारी बेस होती है, फिर ब्लश ऑन होता है, ब्रश वगैरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? उस ब्रशेस जो मैंने देखे जो इस्तेमाल करते हैं ना, जो अपने चेहरा को जो पेंट करने के जो लोग करते हैं ना, तो उस वजह से वो एक को किया आपने, फिर दूसरे को आ गया, तो तीसरा आ गया, चौथा आ गया, वो आप वही ब्रश वही चीज। मैंने एक बार मैं नहीं जाता, मैं कभी कभी अगर बहुत ज्यादा पसीना है हुई या ऑयल बहुत ज्यादा है तो पफिंग करता हूँ जी। वो पफिंग से मुझे क्या होता है कि मेरे चेहरे पे दाने निकल आते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि वो वजह क्या होता है, उसके साथ जरासीम होते हैं, तो दूसरों के मुंह पे लगा के ना, तो मेरे मुंह पे लगा। अब मैं जाता ही नहीं हूँ, ज्यादातर कुछ ऐसा कुछ करता ही नहीं तो उस वजह से ये मेकअप से भी होता है, और जो लोग शेव बाहर करवाते हैं, बालों की कटिंग के लिए जाते हैं, वो लोग भी तो एक दूसरे की चीजें यूज कर रहे होते हैं, और उससे तो बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस नहीं, वो तो साफ आप आजकल तो बड़े एहतियात से, आजकल तो ऐसा नहीं होता है। देखिए जो चीजें वहाँ पर जो यूज होता है वो बिल्कुल स्टेरिलाइजर भी होती है और बहुत सी कुछ होते हैं। डॉक्टर साहब वो बहुत बड़े पैमाने पे जो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग रोड की साइडों पे खड़े हैं और लोग उनसे कटिंग करवा रहे हैं, उनको भी स्किन की भी बहुत सारी नहीं, वो तो स्टेरिलाइज नहीं करते, वो तो नहीं करते हैं ना, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां स्किन की भी हो रही हैं, और वैसे जो फिजिकल बीमारियां हैं वो भी बहुत से होते हैं। और एहतियात करनी चाहिए कि अपना ब्रश हो, अपना चीजें हो, सारा कुछ ना जो चेहरे के लिए जो यूज करता है मेकअप के लिए, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। नाज़रीन इस चीज़ों में बड़ा एहतियात करें, क्योंकि मैंने खुद देखा है ये चीज़, मैंने खुद आजमाया, इसका बहुत ही एहतियात करनी चाहिए आप लोगों को। तो ख्यालात आते हैं कि लोग कैसे नाजायज़ करते हैं ये चीज़ों को समझा से, और उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं और वो मोर पावरफुल हो जाता है, सही हो जाता है, स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन डिजीज़ ठीक हो जाता है, और साथ ही स्किन डिजीज के साथ साथ जो है ना उन स्किन बड़े अच्छी नशोनुमा करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे एनवायरनमेंट में भी तो बहुत सारी पोल्यूशन है जो हमारी स्किन पे इफेक्ट करती है। अगर धुआं है तो उसके भी बहुत सारे मुज़र असरात हमारी स्किन, और ये जितनी भी एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो सारी की सारी हमारी स्किन को ही डैमेज करती है। या तो हम सांस के जरिए, वो जो आप तो बहुत है, हाँ बिल्कुल, सांस के जरिए लेते हैं, वो अंदर से भी हमें खराब करती है, हमारा जो फिजिकल निजाम है वो चल रहा है उसको भी खराब करती है, और हमारी स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। सबसे तो अगर हम समदा हीलिंग एनर्जी अप्लाई करते हैं, उससे डेली अपनी हीलिंग करते हैं, और अपनी जो हर बॉडी का हमारी का सेल है उसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो नेचुरल सेहत है वो बेहतर रहती है, बेहतर रहते हैं। अगर कुछ चीजें इफेक्ट करती भी हैं तो वो समदा उसको रिमूव कर देता है। यानी समदा नेचुरल जो ब्यूटी है वो ले आते हैं, बिल्कुल, जो स्किन का जो खूबसूरती है वो बनाते हैं। आपकी एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है ना, आपके हर सेल को रिफ्रेश करता है, एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो डेफिनेटली जब हमारी एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम पे अगर कोई भी बीमारी हमला करती है तो वो हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत मुदाफियत होती है कि वो हर बीमारी की फाइट कर सकती है, हर बीमारी के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। सही, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक होता है ये कि ज़्यादातर हमने देखा कि ऐसे लोग जो बिल्कुल लड़कियाँ, नाज़रीन ऐसे लड़कियां और ऐसे लोग होते हैं बेचारे जो कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जल्द सही ना होने की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में एहतियात करनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द अगर कुछ लोग हैं मायूसी या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसमें आप थोड़ा एहतियात करें, उनका ख्याल रखें, और ताकि वो बेहतरी की तरफ आए और
उनको कोई नफ्सियाती बीमारी ना हो, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना है, खुदा ना करदा। नफ्सियाती बीमारी बाद में फिजिकल बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए मैंने देखा कि मायूस लोग, जो कुछ लड़कियों का जल्द सही नहीं होता है और ये सोच रहे होते हैं शादी कैसे होंगी, किससे होंगी, खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल, तो क्योंकि वो अपने टैलेंट को, अपने जो एक्सीलेंसेस है उसको नहीं समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ जल्द को, और वैसा माशरा भी ऐसा है, हमारा माशरा भी ऐसा ही है कि अगर किसी को बहू चाहिए तो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा जहेज ला सके, ऐसे ही लोगों को पसंद किया जाता है, लड़कियों को पसंद किया जाता है। लेकिन अगर कभी किसी के जहन में ये बात आए कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ या मेरी स्किन पे कोई मसला है, तो फौरन आप अपनी जो थिंकिंग है उसको अपनी जो खूबियां हैं उन पे डाइवर्ट करें। फौरन आप अपनी खूबियों पे फोकस करें कि आप में कौन कौन सी खूबियां हैं, ताकि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी बनना शुरू होने वाली है वो कम हो सके और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। बिल्कुल आप इस तरह करें कि अगर आपकी जल्द का कोई भी मसला है तो ये मत सोचे कि आपको अल्लाह ताला ने ये क्यों ऐसा दी है या क्यों ऐसा परेशानी है। जिल्द को भी अच्छे करने के लिए आपको अंदर कोई एनर्जी आपको खुद डेवलप करनी चाहिए, आपको इंक्रीज करनी चाहिए एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिविटी पे सोचे और अपने एक्सीलेंसेस को याद करें, जिस तरह खालदा आपको फरमा रही है, और इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तौर तरीके से आप गुजार सकते हैं। अगर आप अपने भूल जाएं कि नहीं मैं स्किन मेरा सही नहीं है, ये वो सही नहीं है, तो उस सूरत में फिर आप सिर्फ स्किन नहीं, आपने बात की कि स्किन की वजह से मायूसी में चले जाते हैं, और अगर किसी के माइंड में मायूसी आ रही है या ऐसी कोई बात आ रही है किसी दूसरे के साथ, अपने आप को खूबसूरत नहीं है, किसी की कुछ और चीजें सही नहीं है, तो अल्लाह ने जो दिए है उस पर शुक्र करनी चाहिए। किसी का नाक, एक शख्स, देखिए एक चाइना से एक बार यहाँ पर एक शख्स आए थे मेरे पास, तो वो बता रही थी कि मुझे जो है ना मेरा नाक, फलां के लोगों के नाक बढ़ गई लेवल 8 से, तो आप मेरे नाक को अपने जैसे नाक बनाना आपने। तो मैंने उन्हें कहा था मेरी जैसे नाक, मैंने कभी गौर नहीं किया कि मेरे नाक कैसे, कसम से मैंने नहीं किया था कि मेरे नाक हकीकत में खूबसूरत है। जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे पता चला कि वाकई मेरी नाक बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त मेरे में एक खूबी और तो मैंने उन्हें कहा देखे, जो अल्लाह ने आप चाइनीज को जितना भी आपको अल्लाह ने पैदा किए, इतने अच्छे क्रिएटिव माइंड रखते हैं, उसमें खुश नहीं हो रहे आप, तो आप नाक से कहते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी जो बाल हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, जो चाइनीज है उनके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी नेचुरल स्किन बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ऐसे सॉफ्ट सी स्किन होती है और बहुत प्यारी स्किन, मगर वो फिर भी खुश नहीं होता है। आपको पता है उनको करली बाल अच्छे लगते हैं। हाँ जी, वो कितने अच्छे बाल हैं, उनके अच्छे बाल होते हैं, लेकिन फिर भी यानी नाज़रीन याद रखे, इंसान किसी हालत में भी खुश नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल अपने से इंसान उकता जाता है, अपनों से और अपने लोगों से उनको अच्छा नहीं लगता है, दूसरी माशरे दूसरी चीजें उनको अच्छे लगते हैं। तो लेकिन डॉक्टर साहब एक हमारे स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं यहीं पे कराची में, सर्जन हैं, तो वो कहते हैं कि एक लेडी हमारे पास आई, वो कहती हैं कि मेरे पाँव इतना खूबसूरत नहीं है, मुझे सर्जरी करवानी है इसकी। तो कहते हैं मैं इतना हैरान हुआ कि इसके पाँव खूबसूरत नहीं है तो ये सर्जरी करवाना चाह रही है, लाखों का बजट है वो उस पर एक्सपेंस करना चाह रही है। उन्होंने कहते हैं कि मैंने उसको बिठा लिया, मैंने कहा ठीक है आप यहाँ पे बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। उनको बिठा के उन्होंने कुछ ऐसे लोगों की पिक्चर उनको दिखाई जिनके पाँव थे ही नहीं। तो उन्होंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि आप ये देखें, पिक्चर्स देखें, ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जिनके पाँव हैं ही नहीं, तो वो भी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इन पाँव के साथ आप ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पाँव दिए हैं, आप उनसे चल रही हैं, आपको इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने अता की है, तो आप उस पर भी खुश नहीं है। अगर हमें कोई ऐसी चीज होती है तो हम ऐसे इंसानों को देखें जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको नहीं मिली और अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से। जब मैं शख्सियत पे पढ़ता था कि शख्सियत कैसे होते हैं, मुख्तलिफ शख्सियत, तो मैंने वहां पर देखा कि कुछ लोग फोकस्ड रहते हैं उस चीज पे जो उनमें थोड़ी सी खामी है, हमेशा उनको उस पे, और किसी भी महफिल में कहीं पे भी बैठे हो तो वो एहसास कमती के शिकार होते हैं। ये देखे उनका इस तरह के, मेरे तो ऐसा नहीं है, या वो ये बोल सकता है मैं नहीं बोल सकता।
तो इसी पे जब इंसान फोकस्ड रहते हैं उस सूरत में इंसान एहसास कमती का शिकार हो जाते हैं। और ये अल्लाह ने जो आपको दिया उसे अगर खुश नहीं है तो ये बहुत बड़ी गुनाह भी है, और गुनाह के साथ साथ खुद अपना शख्सियत गिरा रहे और अपने आप को खुद डाउन कर रहे हैं, और खुद आप अपने आप को हकारत की तरफ ले जाते हैं, और आपकी तमाम चीज़ें कारोबारी मसाइल भी ख़राब हो जाएंगे, इज़्दिवाजी भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इंसान मुतमईन नहीं है अपने लाइफ से, अपने शख्सियत से, उसके माइंड में वही जो उसके अंदर कोई अगर एक आध खामी है तो वही घूमती रहती है, वो अपने किसी भी काम पे तवज्जो नहीं दे पाता। सही सही। वो लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करता है, तो उसकी जो मेंटली पावर्स हैं वो उसी में उलझी हुई होती है। आपने देखे होंगे खालदा कि लोग जो बिलखुसूस लेडीज है, कुछ लोग होता है हमें ऐसा ही बनाने, जिस तरह आप गोरे हैं, गोरापन कितना अच्छा है, अल्लाह ने कैसे आपको दिए हुए, अल्लाह ताला ने क्या किस तरह। मैं बिल्कुल हैरान होता हूँ कि ऐसा तो देखिए यहाँ के बहुत खूबसूरती है पाकिस्तान में, बहुत बहुत अच्छे खूबसूरत लोग हैं, इंतहाई हसीन लोग हैं, बहुत हुस्न है यहाँ पर। बस ये करें कि अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करें। हाँ, कुछ ना कुछ खामियां आप में हो सकता है, कुछ उसमें हो सकता है, आपको दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, हो सकता है उनमें कोई और ऐसी खामी हो जो आप में उसके निस्बत बहुत अच्छी खूबियां हो। और कुछ खूबियां आप में भी हो, उनमें भी है, ऐसा तो नहीं है कि खूबियों से बिल्कुल आ रही हो, बिल्कुल कोई ना कोई चीज जरूर अच्छी तो हमेशा अपने आप को सबसे अहम समझे, सबसे अच्छा समझे और सबसे ज्यादा तवज्जो अपने आप को दें। डॉक्टर साहब, एक दफा हम लोग आपके लेक्चर में मैं बैठी हुई थी, सुन रही थी, आपने लेक्चर दिया कि हम लोग सिर्फ अपने आप को तवज्जो नहीं देते हैं। हमें चाहिए, जैसे हम लोग नॉर्मल हमारी रूटीन होती है कि सुबह उठे, अगर नमाज पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है, उसके बाद अपनी जो नॉर्मल रूटीन है वो हमने स्टार्ट कर दी, ऑफिस का काम किया, वापस आके घर का काम किया, अपने लिए तो हम टाइम निकालते नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को टाइम दें, चाहे एक दिन में 10 मिनट क्यों ना दें, लेकिन अपने आप को लाजमी टाइम दें। और जो टाइम, उसमें ना तो आप मोबाइल अटेंड करें, ना किसी और से बात करें, सिर्फ अपने बारे में सोचें और अपने आप से बात करें। और वो जो 10 मिनट है उसमें नेगेटिव नहीं सोचें, ओनली अपनी जो पॉजिटिव आपकी चीजें उन पे सोचें। सही। खालदा, आप दिन में कितने बार इस तरह सोचते हैं? नहीं सोचती हूँ, बहुत कम सोचती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने 5 मिनट यानी 5 मिनट आपने, चलो 5 तो देते हैं, तो ठीक है, 5 भी काफी होते हैं। इंसान अपने बारे में 5 मिनट भी सोचे। बिल्कुल, आजकल मैं तो 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे मैं अकेलापन चाहता हूँ, बिल्कुल, ताकि मैं लिखूं, तहरीर करूं, और मुझे यही करना होता है। फर्ज करें किसी के पास 2 घंटे टाइम नहीं है, उसकी बहुत बिजी लाइफ है, तो रात को सोने के लिए तो हम लेटते हैं ना, सही, सोने से पहले आप अपने आप को 10 मिनट दे दें। सही, लेट जाएं, रिलैक्स लेट जाएं और 10 मिनट सिर्फ अपने बारे में सोचें। हाँ, ये एक फार्मूला भी है बिल्कुल, कि पीएमबीएल में हम सीखते हैं कि सोने से पहले अपने जितनी भी अच्छाइयाँ हैं आपके, वो याद करो, जितने भी जिंदगी में अच्छाइयाँ आपने की है उसको याद कर, अपने खूबियों पे, अपनी खूबियों को याद करें, खूबियों को। तो इससे ये होता है कि आपकी पॉजिटिव पावर्स जो हैं वो इंक्रीज होती हैं, और जो नेगेटिव थिंकिंग अगर कभी माइंड में आती भी है तो उसको वो डाउन करती है। जी। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो हमें मिलते हैं नाज़रीन, खूबियाँ और अच्छाइयाँ, जो हम अपने जो एक्सीलेंसेस है उस पर फोकस्ड रहें, उनको हम याद करते रहें। समदा हीलिंग एनर्जी इसमें, डॉक्टर साहब, समदा हीलिंग एनर्जी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब हम समदा हीलिंग एनर्जी कर लेते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि वाकई अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि उसको बहुत सारी बेशुमार पावर से नवाजा है, और हम जो चाहें हम हासिल कर सकते हैं। तो अपने आप पे यकीन बढ़ जाता है। समदा हीलिंग एनर्जी जब करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसके जो रिजल्ट मिलते हैं, तो इंसान का खुद एतमादी में इजाफा होता है, और इंसान के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही होती है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। समदा से तो बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन लोग जो अभी हमें देख रहे, जो नहीं आ सकता है, कई दूसरे ममालिक में कई और है तो नहीं आ सकता है, वैसा भी सुस्ती इतना ज़्यादा है माशरे में ना, तो उनके बारे में कोई मिसाल के तौर पे ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उनको जो नए रिसर्च हुए हैं, जो माइंड पे जो इंसान की सक्सेस
पे जो कामयाबी पे जो हुई, जो कामयाब लोग जो है वो क्यों इतने कामयाब होते हैं और जो नाकाम लोग हैं उसका क्या वजह थी, इस पे रिसर्च हो रहा था। तो जो कामयाब लोग हैं वो अपने एक्सलेंसेस को, अपने जो अच्छाइयाँ हैं, अपने खूबियों को वो हमेशा उस जहन में रखते हैं कि वो उस काबिल है, बयान करें उनको, बिल्कुल वो ऊंची आवाज में बयान करें कि मेरे में ये खूबी है, मेरे में ये खूबी है, मेरे में ये अच्छाई है, मैं ये अच्छा मजीद कर सकता हूँ। अगर फर्ज करें किसी के अंदर कोई छोटी मोटी खामी है तो उसको भी तो हम खत्म कर सकते हैं, उसको भी स्टॉप कर सकते हैं कि वो इस काबिल है कि वो कर सकते हैं, वो बदल सकते हैं, वो अपनी शख्सियत में तब्दीली ला सकते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट में ला सकते हैं, वो अपनी दुनिया में ला सकते हैं। ये यानी वो डिसाइड करते हैं और वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं और मनाजिल को तय करते हैं। तो इस वजह से आपको चाहिए कि अपने एक्सीलेंसेस पे कायम रहे। अगर कोई छोटी मोटी इस तरह की खामी है तो उसको भूल जाए। मतलब अगर जैसे फर्ज करें किसी का कलर जो है वो बहुत फेयर नहीं है, या कोई ऐसा किसी को खूबसूरत नहीं है, इतना ज़्यादा उसको लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो वो जो अपनी खूबियाँ हैं उस पर तवज्जो। सही, बिल्कुल सही, अच्छी बात कही आपने। खाला हम जा रहे यानी आपकी जो लेवल जो आपकी जो लेवल है, जो लेवल 8 है, तो इसमें हमने यानी पार्ट 1 में जो पार्ट 3 पार्ट्स है, पार्ट 1 में हम जल्दी अमराज का बिल्कुल पे काफी बात हो गई। अब हम जाएंगे इसका जो पार्ट 2 है यानी ओबेसिटी के लिए जो हम उसको अप्लाई करते हैं और हाइट को इंक्रीज करने के लिए अप्लाई करते हैं। जी नाज़रीन, हम जा रहे हैं इस पे कि अगले पार्ट पे। अगले पार्ट जो है ये जो है मोटापे के लिए जो बहुत ज़्यादा जो है मोटे लोग जो अपने पे कंट्रोल पाते हैं यानी खाना पीना को कंट्रोल कर सकते हैं, ये उसमें एक सलाहियत आ जाता है जो इंसान खाने पीने पे कंट्रोल और ऐसे खाने जो उनके लिए मुज़िर है तो उसके जो है उसका यानी कंट्रोल कर सकता है इंसान अपने भूख प्यास पे। इसमें डॉक्टर साहब होता ही है कि जब आपकी जो नेचुरल सेहत है समदा हीलिंग एनर्जी चूंकि आपकी पूरी बॉडी को हील करता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो डेफिनेटली आपके जो भी खुराक ले रहे हैं उसको बजाय इसके कि वो सारी की सारी फैट में तब्दील होती जाए वो उसको डिसॉल्व करता है। जो हमारा एक थायराइड ग्लैंड है ये एक केमिकल बनाते हैं जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये है मोस्टली कि सुबह सबने नाश्ता नहीं करना है। वो जब हम इतनी देर के लिए भूखे रहते हैं तो उसमें यह होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। जब हमारे पेट में खुराक नहीं होगी तो जो थायरॉक्सिन है वो नहीं बनेगा। सही थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो खुराक हजम नहीं करेगा, वो फैट बनती जाएगी। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो होता जाता है तो मोटापा मजीद बढ़ता जाता है। सही। तो इसमें जो समदा हीलिंग एनर्जी है वो आपकी बहुत हेल्प करता है कि वो आपके पूरे सिस्टम को नेचुरल करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, आपके थायराइड ग्लैंड को बेहतर करता है, नॉर्मल जो आपके केमिकल्स हैं वो बनते हैं और आप में जो बहुत ज्यादा मोटापा होता है वो नहीं बनता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज तो है नहीं यहाँ पर क्योंकि एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लोग नहीं करते लोग बहुत। मैंने खालदा मेरा तजुर्बात है यहाँ पर, मेरा 17-16 साल हो गए जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ करा रहा हूँ। मगर इन लोगों को ये है कि कुछ अरसा कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। मगर योगा ये है कि योगा में सुकून मिलते हैं। इन लोगों को जब सुकून मिल जाता है तो वो पॉसिबल होते हैं, इनके लिए पॉसिबिलिटीज बनते हैं, इसलिए योगा कर लेते हैं, तकरीबन योगा का कुछ करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी बुक में बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है जैसे डिप्रेशन का जदीद तरीका इलाज है, मावराई उलूम का खुलासा और अमल है, उसमें योगा के बहुत ज़बरदस्त आसन दिए हुए हैं और उसमें सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं कि कब कब आप योगा कर सकते हैं, खाना कितनी देर पहले आप खाएं फिर आप योगा करें। अगर नॉर्मल सा खाना खाया हुआ है तो 2 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं। अगर कोई हैवी फूड लिया आपने तो आप 3 घंटे के बाद कितनी देर पहले पानी पिए,
किस तरह से वो आपके फिजिकली सेहत के लिए कौन से बेनिफिट्स हैं, आपके साइकोलॉजिकल बीमारियों के लिए कौन से बेनिफिट्स हैं, ये पूरी डिटेल उन बुक्स में है। आप मार्केट से ले सकते हैं, यहाँ पे हील साइंसेज को कॉल करके वहाँ से भी आप ये बुक्स ले सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो हमें जाना है अब हमारे तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट जो है ये एक बहुत अहम पार्ट है। तीसरा पार्ट भी लेवल 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ये अहम तरीन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर मसाइल जो है आजकल जो मसाइल है सबसे ज़्यादा मसाइल जो है लोगों को पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो मखसूस अमराज है और मखसूस जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है, तकरीबन कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है जो सर्च होते हैं इस पे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे जो गूगल की जो सर्च है, तो ये चीज़ें रिसर्च होते हैं, मगर डिजीज़ के बारे में कोई नहीं जानते। हैरानगी की बात ये कि डिजीज़ के बारे में कोई नहीं जानता है, मगर उसको इतना ज़्यादा जहन में रखते हैं कि उसके पीछे बिल्कुल ही एक जैसे एक मेंटल कैफियत होते हैं उनके। तो ठीक है, यह नेचुरल डिज़ायर्स है, मगर नेचुरल डिज़ायर्स को कंट्रोल करना भी बड़ी ज़रूरी होती है और उनको मेंटेन रखना। और डॉक्टर साहब इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल भी होते हैं, लेडीज़ के होते हैं, जेंट्स के होते हैं, जो वो अपने डॉक्टर से भी जिक्र नहीं कर सकते हैं। तो समदा हीलिंग एनर्जी इस तरह से भी हेल्प करता है कि अगर आप किसी और से अपने उस मसले के बारे में जिक्र नहीं भी कर सकते हैं तो आप खुद इससे अपना इलाज कर सकते हैं। सही, समदा लेवल ऐसा है कि आप किसी से जिक्र करें या ना करें, इससे इलाज होते हैं और बहुत अच्छे इलाज होते हैं। इससे कोई भी बीमारी हो, अगर आपको कोई भी ऐसे जो है मखसूस अमराज हैं, आपको इस तरह प्रॉब्लम्स है आपको, तो आप बात कर सकते हैं, आप इसको अपना सकते हैं समुदाय हीलिंग एनर्जी को, और इससे तमाम अमराज ठीक होते हैं। इसकी वजह से बहुत सी तलाक होते हैं और ये हमारा दीन के हवाले से भी ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ बनता है आपका कि आप अपना इलाज करें, आप बीमार ना रहें, आप अच्छे इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारें, आप बेहतर तौर तरीके से ज़िंदगी गुजारें। ये ज़रूरी है इंसान का। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के बस की बात नहीं होती है, वो तो कोशिश किया जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर कहीं ना कहीं सुराग मिल जाता है, कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल जाते हैं। तो कोशिश करें, सब कुछ पॉसिबल होते हैं, कोशिश से ही होते हैं ये चीज़ें। जो लेडीज़ आती हैं हमारे पास, काफ़ी इस तरह के जो मसाइल हैं उनके साथ, तो वो जब समदा लेवल 8 का जो पार्ट 3 है वो अप्लाई करती हैं, तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा कॉल करके मैं उनको कहती हूँ कि आप मुझे दोबारा से बताएं कि किस तरह से आपका जो भी मसला है वो कितना कवर हुआ है। तो वो माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त उनके रिज़ल्ट होते हैं जो वो। और फिर लेडीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पे लेडीज़ जो हैं वो किसी अगर जाती हैं, किसी हॉस्पिटल में जाती हैं या डॉक्टर के पास जाती हैं, तो लेडी डॉक्टर अगर है तो उसके साथ तो वो जिक्र कर लेती हैं, लेकिन अगर जेंट्स कोई डॉक्टर हैं तो उनके साथ वो जिक्र भी नहीं करना चाहती हैं। और फिर हमारा मुआशरा इस तरह से है कि अगर कोई अनमैरिड लड़की है, उसको कोई इस तरह का मसला है, तो वो तो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती है, सही, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकती है। वो खुद ही अंदर से अंदर वो फिर उसके लिए एक बहुत सारा जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो बन जाते हैं। तो समुदाय हीलिंग एनर्जी अगर किया हुआ है किसी ने, तो चाहे आप अपने पेरेंट्स को बताएं या ना बताएं, अपने फ्रेंड से, अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनसे जिक्र करें ना करें, आप खुद इस काबिल होते हैं कि आपका जो भी मसला है आप उसकी हीलिंग खुद कर सकते हैं। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही खालिदा ने कि हम यानी अगर किसी जिक्र करें ना करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे से भी जिक्र नहीं करते। बिल्कुल, जेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिक्र नहीं करते होंगे कि क्या मसला है। करते हैं, मेरे से कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, मगर लेडीज जो है ना शर्माते हैं, बात नहीं करते, उस चीज़ों पे बिल्कुल घबराते हैं। और ये वजह ये कि आपको कोई ऐसा तरीका अपनाना होगा जो, और ये इसकी वजह से बड़े मसाइल बन जाते हैं। और खालिदा मैंने देखा जो ज़्यादातर ऐसे लोग जो मिसाल के तो नौजवान तबका अभी शादी होने वाले हैं, तो उनमें एक खौफ आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी यंग लड़कियां भी आती हैं हमारे पास। बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियां जो उनकी माएँ लेके आती हैं साथ, वो बहुत परेशान होती हैं कि इनमें
ये इस तरह का खौफ पाया जाता है, इनके साथ ये मसला है, ये किसी के साथ बात नहीं करती हैं, खामोशी से अपने रूम में बैठी रहती हैं, बहुत अगर कोई फंक्शन है तो वहाँ पे नहीं जाती हैं, या रिश्ते वाले आते हैं तो ये कहती हैं कि मुझे नहीं मिलना है उनसे। तो इस तरह की बहुत सारे आजकल जो बच्चियां हैं उनके जो खास तौर पे वालिद को पता नहीं, मुझे पता होता है कि नहीं पता होता है इन मसाइल का, लेकिन जो उनकी वालदा होती है उनको लाज़मी पता होता है। को नहीं होता है, माँ को भी बस इतना पता होता है कि ये चुप चुप किसी रहती है। बिल्कुल, तो वो फिर जब बच्ची को साथ लेके आती हैं, उनसे डिटेल से बात करें तो फिर वो बताती हैं कि ये मसला है हमारे साथ। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, टेंशन के, डिप्रेशन स्ट्रेस के शिकार हो जाते, तो ऐसी माँ जब बन जाएगी फिर क्या बनेगा उस बेचारे बीमार माँ से। तो आपको पता है कि तो आपका फर्ज बनता है नहीं डॉक्टर साहब कि आप अपने बेटियों का और अपने बच्चों का, अपने इर्द गिर्द का लोगों का, चाहे बहन है चाहे कोई भी है, देख ले वो क्या परेशानी में है, आपको उनको देखना चाहिए, नहीं कि आप इग्नोर करें उनको कि ये जानबूझ कर ये चुप चुप की रहती है या जानबूझ कर ये हो रहा है उनके साथ, या कुछ लोग ये होता है ड्रामा कर रहे हैं। मैंने देखा है एपिलेप्सी का एक पेशेंट, तो उन लोगों को तो देहात से आए थे ये लोग, खालदा वो कहते हैं इनको जीन चमटता है, उनको नहीं पता था कि ये क्या होता है, ठीक है। मेरगी जिसे कहते हैं, मेरगी की जो पेशेंट है वो आए हमारे पास, तो वो सचमुच में बीमार थे, मगर वो एक साइड पर मुझे किया, कहते हैं ये ड्रामा करती है और कुछ नहीं है, ये ड्रामा करते। तो मैं क्या उनकी माँ को फिर ले आओ कि माँ से मैं पूछूं ड्रामा करते कि नहीं। तो जब माँ ही तो कहता है बेटा मुझे तो नहीं पता ड्रामा करते हैं कि क्या करते हैं, आप कुछ भी करो बस ये ठीक हो जाए, बस ये ठीक हो जाए, इस पे कोई असर है, ये कोई जीन चमटा हुआ है, इनको कोई चीज़ तो ज़रूर चमटा होगा, वरना मेरी बेटी तो पहले तो बहुत अच्छी थी, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वाकई ये ड्रामा करती है कि ऐसा है। मैं बहुत परेशान हो गया था उस बच्ची के लिए, उस लोगों के लिए कि देखिए अभी हम बहुत कुछ नहीं जानते और बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो कि हमें जानना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए हमें ये इस चीज़ों पे बात करनी चाहिए और इस चीज़ों को समझनी चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ ये इस तरह की जो, जैसे एक हमारी स्टूडेंट हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि कुछ इस तरह से भी बच्चियां हमारे पास आती हैं कि उनसे कोई ऐसी गलती हो चुकी होती है तो उसको छुपाने के लिए वो कुछ इस तरह का करती हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो खौफ में आ जाएं कि इसके इस पे जिन भूत का साया है, तो वो उस चीज़ का पता ना चले। इस तरह की जो पेरेंट्स हैं वो भी आते हैं हमारे पास, मैंने खुद इस तरह के जो लोग हैं उनको डील किया। और जो वो स्टूडेंट थी उन्होंने बताया, वो किसी गांव के एरिया में रहती हैं, वहाँ पे उन्होंने बताया कि इस तरह के काफ़ी केसेस आते हैं हमारे पास, लेकिन हम लोगों को पता चल जाता है कि ये असल में मसला क्या है। तो वो फिर हम बच्ची से जब पूछते हैं, वालदा को बाहर निकाल देते हैं और बच्ची से पूछते हैं, तो वो वाकई कोई और मसला होता है। तो फिर वो वहाँ पे वो इतनी परेशान हो चुकी होती हैं कि आप हमारे वालिदैन को ये बात ना बताएं, तो फिर किसी ना किसी तरीके से उसको हल करते हैं। सब जगहों पे ऐसा नहीं है कि वाकई उनको कोई मसला नहीं है या उनकी कोई गलती नहीं है तो जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, वो कह रहे हैं ड्रामा करती हैं। कुछ जगहों पे रियल में ऐसा होता भी है कि उनके कोई ऐसा मसला होता है जो उसको छुपाने के लिए वो इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, वो तो कोई ऐसा मसला होगा जो मखसूस अमराज का है, कोई ऐसा मसला होगा ना जी। मगर जो है यहाँ पर मैं एपिलेप्सी के ये जो मेरगी की बात जो हो रही है, यानी कभी कभी बीमारियां होती है, या बहू को होती हैं, या सास को होती हैं, या फिर बच्चों को होते हैं, जो भी है किसी को होती हैं, तो वो कहते हैं ये ड्रामा करते हैं, यही मसला है। तो हम अभी इस पे बात करते रहेंगे, ये बड़ी ज़रूरी अहम बात है और आपको समझना होगा इन चीज़ों को। अभी कुछ और बताऊंगा एक ब्रेक की बात। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर साहब नेचुरल ब्यूटी पे। आप जब आपको मैं ये बताएं कि जब लेवल 8 तक स्टूडेंट कर लेते हैं तो इसका नेचुरल ब्यूटी से क्या ताल्लुक बनता है? देखिए, नेचर में बहुत से ऐसे नेचुरल ब्यूटी की एनर्जी है। एक होता है इंसान के अंदर एक यंग एनर्जी होते हैं, ठीक है, जिसे आप यंग एनर्जी कहते हैं, तो बहुत से तक रहते हैं ना। कुछ आपने एरियाज देखे हैं कि जिसमें कुछ यंग एनर्जी के वहाँ पर ज़्यादा होते हैं ना, तो उस वजह से वहाँ लोगों की उम्र ज़्यादा होते हैं।
खाने पीने की बात अलग होती है, कुछ एनर्जी भी होती है, पावर होती है ना। बिल्कुल। और इस तरह के दुनिया के बहुत सी जगहों पे जो नेचुरल जगह है, बहुत नेचुरल है, खाना पीना बहुत अच्छा है उनका, नेचुरल है, मगर उम्र इतनी नहीं होती है। बात वहाँ के एनवायरनमेंट की एनर्जी की भी होती है, ठीक है। तो बात यह है कि ये जो लेवल 8 में है, इसमें एक एनर्जी है, एक फोर्स है जो आते हैं एनवायरनमेंट से और हम लेते हैं और अपने उसके साथ कनेक्शन बनाते हैं, और फिर जो भी ये 3 पार्ट्स की जो भी प्रॉब्लम्स है ये क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है, उस पर टाइम भी इतना नहीं लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपनाएंगे, सीखेंगे समुदाय हीलिंग एनर्जी के, और हमारे सेमिनार्स को अटेंड करेंगे। आपको स्क्रीन पे हमारे सेमिनार के शेड्यूल पे नज़र आते हैं। फेसबुक पे हमें ज़रूर ज्वाइन करें, और हमारे जो यूट्यूब पे है, हमारे इंडस विजन पे भी एक शो चलते हैं, और भी बहुत से शोज चलते हैं। तो आपको अगर देखना चाहते हैं और मज़ीद इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप जाके हमारे वेबसाइट से एक वीडियो है, वहाँ से लिंक है, हमारे एक चैनल का है, डॉक्टर अब्दुल समद चैनल है, यूट्यूब का है, और उसमें बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने भी हमने स्किन पे हैं और मोटापे पे हैं और साथ ही मखसूस अमराज पे हैं, आप बहुत से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। खालिदा, मैं चाह रहा हूँ कि हम आगे जाएँ। अब समदा आपने सीख लिए और समदा के आपने बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली। अगर आपने कोई समदा पे कोई भी अगर आपने मिस किया हुआ है कोई प्रोग्राम, आप YouTube पे देख सकते हैं। पूरा की पूरा प्रोग्राम एक ही वीडियो में होता है। ये पूरा प्रोग्राम 1 घंटे का प्रोग्राम पूरा की पूरा आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, तकरीबन हमने समदा लेवल 1 से लेके 8 तक के काफ़ी सारे प्रोग्राम हमने किए हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की है कि समदा लेवल 1 से क्या फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 5 6 7 8 आज हमारा कंप्लीट हुआ है। अब मैं चाह रही हूँ कि एक और बहुत ज़बरदस्त कोर्स है जो HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, उस पर हम कुछ बात करें ताकि व्यूवर्स को उसके बारे में भी कुछ नॉलेज हासिल हो। जी बिल्कुल व्यूवर्स, हम आते हैं ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, ताकत पे बात करते हैं, और हम अपने मैग्नेटिक फोर्स पे बात करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स को सीखेंगे, जान लेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है। HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स एक कोर्स है, एक कोर्स का नाम है HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, जो समदा की तरह अट्यूनमेंट होते हैं, इसके अट्यून करता है आपके मैग्नेटिक फोर्स को, और फिर आप फील करता है उस फोर्स को, उस फोर्स को इस्तेमाल करता है अपने सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस के लिए इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर कामयाबी के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स को अचीव करने के काबिल बन जाते हैं हम, और अच्छे तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि अपने तौर तरीके से ज़िंदगी गुजार लेते हैं, और एक बहुत ही हमें में कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ते हैं, और हमें अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्ट करते हैं हम, वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, हेल्थ को करते हैं, और डॉक्टर शख्सियत में भी अट्रैक्शन आ जाता है। बिल्कुल, आपकी शख्सियत में एक अट्रैक्शन आ जाता है। अदर्स देखते हुए आपको, आपसे मुतासर होते हैं, आप में एक अच्छाई आ जाता है, खूबियाँ बहुत आते हैं, यानी नेगेटिव नहीं आते हैं। अदर लोग इसलिए मुतासर, आपकी अच्छाइयों से मुतासर हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस कोर्स को अभी इस पे बात करना चाहते हैं हम कि डॉक्टर साहब, जो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है वो हम कैसे जान सकते हैं कि किस शख्स में ज़्यादा है या किस में कम है? ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स जो है नाज़िन, किसी में भी कम नहीं होते हैं, और ये हर इंसान में यकसां है। बस ये है कि कोई अट्यून करे, कोई शख्स मिले, कोई हिदायत मिले, कोई रास्ता मिले, कोई तरीका मिले जो अट्यून करे हमें। इसी के थ्रू हमारे जितने भी गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सकते हैं। हमारे एजुकेशन से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, हमारे अपने जो मुआशरे के हवाले से हैं वो गोल्स हो सकते हैं, उनको हम अचीव कर सकते हैं। उनके लिए ये हेल्प करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो हमारी प्रोफेशनली हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? प्रोफेशनली देखिए, आजकल जो सबसे मेन मसला जो लोगों को लाक है, कारोबार का बड़ा मसाइल है लोगों को,
उनको ये नहीं चाह रहे होते हैं कि कारोबार का अगर करें भी तो उसमें डर एक खौफ होता है उसके अंदर। तो HMF आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको तकवीत देते हैं, ताकत देते हैं, आपके न्यू टेक्निक्स आते हैं और अच्छे फैसले आते हैं, आपके मौके से फ़ायदा उठाते हैं इंसान। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी पता चलता है कि अगर हम ये काम करने वाले हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, और ये काम अगर नहीं हम करते हैं तो हमारे लिए ये बेहतर होगा। इस तरह से भी जब हमारी जो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्टिवेट होती है तो हमें इस तरह से भी कुछ इस तरह भी होता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि हम जान लेते हैं कि ये काम हमारे लिए सही है, क्योंकि इसमें एक टेलीपैथिक पावर है। सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फोर्स पे हमें ये बात करनी चाहिए कि नाज़रीन से कि नाज़रीन, कुछ तजुर्बात ज़िंदगी में आपके साथ ज़रूर हुए होंगे और उस तजुर्बात से गुजरे होंगे आप कि आपने सोचा और कई शख्स से आपका कनेक्ट हो गए, कई ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में आपके साथ तजुर्बात हुई होंगी जो आप सोचते हैं वो वैसा हो जाते हैं, या आपका हाथ कैसे लगा, करंट लगी आपको जैसा बिजली की। इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, या आपसे दूसरे लोग मुतासर हो गए हैं, आप दो अदर से बहुत मुतासर हो गए। कोई ऐसा शख्स देखा जिनकी खूबसूरती भी नहीं है, मगर आप जिनके कोई ख़ास नाम शाम भी नहीं है, कोई ख़ास वो भी नहीं है, लेकिन आप उससे इतने मुतासर हो गए। और क्या वजह है उसका? कोई कशिश, कोई ऐसा कोई चीज़ उसमें था। इस तरह आपसे भी दुनिया मुतासर होंगे। कभी कभी हमसे दूसरी चीज़ें, दूसरे एलिमेंट्स पे हमसे मुतासर हो जाते हैं। अब ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, यही वजह है मैग्नेटिक फोर्स का। इसमें हम डॉक्टर साहब खुद से अगर हमें लग रहा है कि हम जो हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो नहीं हो रही हैं जी, तो हम खुद से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या इसको लिए टीचर का होना ज़रूरी है? खालिदा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आ चुके हैं जिन्होंने कहा कि हम लोग खुद ही कुछ मैगजीन या कुछ बुक्स लेके पढ़ के तो हमने कोशिश की कि हमारी जो टेलीपैथिक पावर है उसको इंक्रीज कर सकें, तो उनको फिर बहुत सारे कुछ जो ऐसे साइड इफ़ेक्ट थे वो हुए। खालिदा, खुद से थोड़ा देखिए, कोई ऐसा शख्स जो बहुत से तजुर्बात से गुजरा हो, जिस तरह हम करवाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का एक वाहिद मोस्ट सक्सेसफुल फार्मूला है ये कि क्या वजह है HMF, क्योंकि ये अल्टीमेट सिर्फ हम दे सकते हैं और हम गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम गुजरे इस चीज़ों से। हो सकता है कोई और करेंगे तो कोई नुकसान होगा। इसमें रिलेशनशिप में हम बहुत सारी बेहतरी ला सकते हैं। जैसे आजकल सबसे बड़ा मसला जो है लोगों को वो रिलेशनशिप का है। आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप, आपके बिजनेस प्लेस पे आपके जो वर्कर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप, आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप, आपके अपने जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनके रिलेशनशिप हैं, आपके स्टूडेंट हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप हैं, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप किस तरह से होने चाहिए, ये सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है HMF। हर चीज़ में हेल्प करते हैं खालिदा। HMF को जानना सबसे पहले ज़रूरी है जी। जब कोई शख्स जानता ही नहीं HMF की ये है क्या, तो वो कैसे अपनाएंगे? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वाकई इंसान के अंदर कोई मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। साइंस ने साबित कर दिया है नाज़रीन कि इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, ये कायनात के साथ कनेक्ट है मैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए, और ये एनर्जी मैग्नेटिक फोर्स रिसीव भी करते हैं और ट्रांसफ़र भी करते हैं। कायनात इससे मुतासर है, ये कायनात से मुतासर है, कायनात के साथ कनेक्ट है, ये कनेक्शन है हमारी डीपली, और वो मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, माइंड के थ्रू, PMBL द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, समुदाय के थ्रू, ये इसके थ्रू आप कनेक्ट हैं कायनात के साथ, हमारे डीपली कनेक्शन है। एक दूसरे इंसान के साथ भी इसी के जरिए हम कनेक्ट होते हैं। हम एक बशर है, एक जान है। दीन के हवाले से हम बात करते हैं कि हम एक बशर है, एक जान है। तो जब इंसान एक बशर है, एक जान है, तो वो कौन सा पावर होगा अगर एक दूसरे से कनेक्ट है? जिस्मानी तौर पे तो एक दूसरे से अलग है, तो फिर अगर कनेक्शन है हमारे दरमियान, तो किस चीज़ से है? वो फोर्स, वो पावर, वो चीज़ क्या है
जिसके जरिए हम कनेक्ट है और बशर एक जान है, क्या क्या वजह? एनर्जीज के थ्रू एक जान है ना जी, एनर्जीज के थ्रू हम एक दूसरे से इनविजिबल पावर्स के जरिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, जैसे अगर हम किसी से, आपके हर लेक्चर में मैं सुनती हूँ कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे वालिदैन हैं या बहन भाई हैं, तो उनको अगर कोई भी मसला होता है तो वालिदा को फ़ौरन से ये एहसास होता है कि मेरे बच्चे को कोई परेशानी है, तो वो हम एनर्जी के थ्रू ही उनके साथ, चूँकि हमारी तवज्जो हर वक्त उन्हीं पे रहती है, तो एनर्जी के थ्रू हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, जो फीलिंग्स आती हैं। बिल्कुल वजह ये होती है खालदा कि हम हमारे जो ऑरा है, जो हमने जिक्र भी किए, एथिक बॉडी है, हमारे अंदर से ये सारा कुछ होता है कि हम कनेक्ट है दुनिया के साथ, और उसे जो इनविजिबल पावर है, जो अनसीन पावर्स है, जो नज़र नहीं आते हैं, हम उन्हीं के थ्रू कनेक्ट है इस कायनात के साथ। तो इस वजह से इंसान को ये समझना चाहिए कि वो किस पावर के थ्रू कनेक्ट है उस चीज़ों को। तो ये समझने के लिए हमने काफ़ी इस पे बात भी की थे पिछले प्रोग्राम्स में, और आगे भी इंशाल्लाह इस पे करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये वाकई इस तरह से होता है ना कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनको अगर कोई मसला है तो हमें फील होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। आपने खुद, नाज़रीन ने बहुत सारे आपने महसूस किया होगा, आपने ज़रूर देखा होगा कि ज़िंदगी में आपने बहुत सी चीज़ों को समझे होंगे, देखे होंगे, क्योंकि आपको बहुत से तजुर्बात होंगे कि आपकी किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको लगा या महसूस किया या खुद भी वही प्रॉब्लम में मुब्तला हो गए, ऐसा भी होता है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा जिससे आप बहुत, वो कोई और आपसे बहुत प्यार करता है, वो उसी तरह एक कनेक्शन बन जाते हैं। एक आप बहुत अच्छी मिसाल देते होते हैं लैला मजनू की जी, कि वो जो छड़ी थी वो उसके हाथ पे पड़ती थी, लेकिन जो उसके निशान थे वो लैला के हाथ पे भी आते थे। वाह 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 वाह। बात यह है नाज़रीन की लैला वाली बात जब आ गए तो मैं भी थोड़ा अलर्ट हो गया। लैला के बाद जो है वो हकीकत अगर हो भी ना, मगर ये सच होती है कि इंसान एक बशर है, एक जान है। किसी को अगर नुकसान पहुंचता है, किसी को प्रॉब्लम होते हैं, तो दूसरों को भी होता है, वो ज़रूर होता है। आपने देखा होगा कि मिलती जुलती तमाम प्रॉब्लम्स इंसान के सेम होते हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनको वो प्रॉब्लम है दूसरे को नहीं है, वो दूसरे को भी है, कहीं ना कहीं तो है, किसी न किसी जगह पे है। अगर एक को एक वो बीमारी है तो वो दूसरे को भी वही बीमारी है। यानी हम इतनी जुड़ी हुई है, इतने एक दूसरे के साथ एक जान है, एक बशर, एक यानी एक है, बिल्कुल मिली हुई हम। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, और ये किस पावर के थ्रू है ये आपने खुद समझना है। जो आपको बताया उस पर आपको स्टडी करने पे, अमल करने होंगे आपको। और इसमें डॉक्टर साहब ये भी है कि अगर हम HMF कर लेते हैं तो हमारी जो अपनी लाइफ है वो बहुत मैनेज होके चलती है, बहुत अच्छे चलते हैं। मतलब जिस तरह से हम बताते हैं कि आप अपने डेली गोल्स हैं, वीकली गोल्स हैं, मंथली गोल्स हैं, और आपकी ज़िंदगी का एक एम है जिसको आपने अचीव करना है, तो वो जब उस फार्मूले पे अमल करते हुए लोग चलते हैं तो बहुत सारा टाइम भी उनका बच जाता है। जो आम नॉर्मल रूटीन में लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट मेरे साथ आके शेयर करते हैं कि हमारी लाइफ इस तरह से मैनेज हो गई है कि पहले हमारा जो 1 घंटे का काम होता था वो 1 हफ्ते में कभी कभी हो पाता था, अभी वो हम बहुत जल्दी उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये लाइफ भी बहुत मुनज़्ज़म हो जाती है उसको जब हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी जो लाइफ है वो भी बहुत मुनज़्ज़म होती है। सही, बिल्कुल सही फरमा रहे खालदा कि हमें हम अपनी ज़िंदगी में रूटीन ये कैसे बनाएं कि HMF हमारी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म कर देते हैं, एक रूटीन मिल जाते हैं और एक बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है, हमारी सलाहियतों को यूज़ करते हैं, हमारे टाइम को यूज़ करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आते हैं हमें, और हमें टाइम का कदर भी होते हैं, और टाइम बड़े कीमती हो जाते हैं हमारे लिए, कीमती बन जाते हैं हमारे लिए। तो ये, और सबसे बढ़ के ये कि हमें इस बात का एहसास होता है कि हम लोग इस दुनिया में अगर आए हैं तो कोई ना कोई तो ड्यूटी हमारे जिम्मे अल्लाह ताला ने लगाई होगी ना।
तो हमें यहाँ पे इस दुनिया में भेजने का कोई तो मकसद होगा। तो यहाँ पे अगर अल्लाह ताला ने हमें भेजा इस कायनात में, तो हमारा एम क्या होना चाहिए? मसला ये है खालदा कि लोग अवेयरनेस नहीं है, लोग अपने बारे में जानते नहीं है। यही मसला है कि वो मैग्नेटिक फोर्स को भी वो समझता है कि शायद कोई टेलीपैथिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, कोई ऐसे कुछ होता नहीं है, इंसान ऐसे ही खाली है, कुछ नहीं इसमें, ये तो बस रोज़मर्रा जो उन्होंने कुछ खा पी के और बस ऐसा कुछ करके ना कोई कुछ हासिल करके, इसलिए वो भी बहुत मेहनत करके कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होती है जो बगैर मेहनत के फिजिकल जो काम है उस पर यकीन रखते हैं। सही, जो लोग हैं ओनली फिजिकल काम पे यकीन रखते हैं कि हम फिजिकली कुछ मेहनत करेंगे तो लोग हम सब कुछ नहीं है खालदा, बहुत से आपके स्टूडेंट है माशाल्लाह, इतने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अल्लाह ने इतने उनको सलाहियत दी है कि वो अपने बारे में जानता भी है, जानना भी चाहते हैं। और चूँकि आजकल के जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, आपकी ये जो साइंस है, जिल साइंसेस जो है, ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। तो हमें भी समझने चाहिए, हम भी अपने सलाहियतों को जानना चाहते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स है क्या, होता क्या है खालदा, ये हमारे झील एनर्जी सेंटर्स में बनते हैं। झील एनर्जी सेंटर्स जो हमारे है, यानी जो हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर, यही से ये मैग्नेटिक फोर्स इसके क्रिएट होते हैं और हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारे जो इसको ये भी कहते हैं कि ये मैग्नेटिक एनर्जी है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे इर्द गिर्द बनते हैं। तो उसमें आते हैं एक टेलीपैथिक फोर्स जो हम थर्ड आई भी कहते हैं। बहुत सी चीज़ें पे इस पर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, नावल्स में इसकी बड़ी कहानियाँ होती है और कुछ मूवीज़ में आपने देखा होगा कि एक शख्स ने यहाँ से लहर गए और एक दूसरों को मुतासिर किए, कुछ इस तरह के ये आपने देखे होंगे। और ये सच है, इंसान के अंदर बहुत सी सलाहियतें मौजूद है, उनको जगाने का सलाहियत भी अल्लाह ताला ने दी हुई है, मगर समझना तो खुद ही चाहिए ना, खुद समझना चाहिए इंसान को। तो इसलिए जब आप वर्कशॉप में आएंगे इंशाल्लाह आप समझेंगे और आप महसूस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स को। वीकली मंथली ईयरली गोल्स को हम अचीव करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन डॉक्टर साहब ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ये होता है कि हमारा जो एम ऑफ लाइफ है वो यही है कि हमने बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन सही हो जाए, एक घर अच्छा मिल जाए, अच्छी गाड़ी हो, उनकी शादियाँ हो जाएं और बस। तो ये हमारा एम तो नहीं हुआ ना। जैसे मुझे याद है आपने एक दफ़ा मुझसे क्वेश्चन किया था कि खालदा आपका एम ऑफ लाइफ क्या है, तो मैंने थोड़ा सा सोचने के बाद आपको आंसर दिया था कि जो पाकिस्तानी लेडीज़ हैं ज़्यादातर का एम ऑफ लाइफ नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता। सही। क्योंकि उनको बचपन से यही इंस्टॉलेशन होती है कि आपकी शादी होगी, एजुकेशन हासिल की, शादी हुई, बच्चे पैदा किए, फिर उनकी एजुकेशन करवाई, उनकी शादियां की और डेथ हो गई। सही, बस यही है कि बस यही है, बच्चे दुनिया में ले आए और जितने ज्यादा बच्चे अच्छे हो और उसमें से फिर औलादे नारीना हो। और जब तक लड़की अपने पेरेंट्स के घर में है उनके बताए हुए रास्ते पे उसने चलना है, और जब शादी हो गया फिर जो ससुराल वाले हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, जो लेडीज हैं वो काफी ज्यादा जो शोबे हैं उनमें आगे बढ़ रही हैं, उनको थोड़ा सा जो है वो अपनी पावर्स जो है उनको यूज कर रही हैं। जी बहुत अच्छे। और बात ये है कि हमें आज़ादी जो है वो इस तरह मिलनी चाहिए कि हम अंदर से आज़ाद हो, वो प्रोफेशनल आज़ादी या ना हो, मगर इंसान के अंदर जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान अपने, चाहे एक लेडी घर पे भी हो, घर पे बैठी हो, जहाँ पर भी बैठी हो, जिस इन्वायरमेंट में हो, चाहे कोई शख्स जेल में क्यों ना हो, मगर उनको अपने को जानना चाहिए, वो अपने सलाहियतों को जानना चाहिए। तो भाई से फिर जो है ना वो जंजीरें तोड़ सकते हैं। यानी आज़ादी इंसान को खुद अपने तौर पे होनी चाहिए। इंसान की आज़ादी जो, चाहे इंसान घर में रहे, किसी भी माहौल में रहे। आज के ऐसे लोग भी जो कि
आजकल का जो मशीनी मसनूई दुनिया है, मर्द हजरात घर ही नहीं रहते हैं, बिल्कुल, और पाकिस्तान में निकलता कौन है? जी, घर में ही रहते हैं ना। आजकल तो आज़ादी है घर में, क्योंकि घर में अगर आज़ादी नहीं है इंसान को ना, अखलाक सही नहीं है एक दूसरे के साथ, मैं बीवी एक दूसरे के साथ, तो वो एक जेल से भी बदतर बन जाता है, उसे तो जेल अच्छा है। तो जानना बहुत ज़रूरी ये है कि हम आज़ादी अपने को, यानी अपने को जान ले, फिर हम आज़ादी पाएंगे। यानी आज़ादी का मतलब ये कि हमने अपने दिल को जो बंद किया हुआ है उसको खोल लें, और ये मैग्नेटिक फोर्स जान लें, अपने हीलिंग पावर्स को जान लें, और उसकी जानने के बाद हम आज़ादी पाएंगे। फिर जहाँ मर्जी रहे, जंगल में रहे, घर के अंदर बाहर ही ना निकले, बाहर घूमते फिरते रहे, जहाँ पर भी क़ल्बी सुकून उस वक्त मिलते हैं इंसान को। हालत जब इंसान ने अपने आप को पहचान ले और अपनी सलाहियतों को पहचान ले, फिर वो किसी की मोहताज नहीं रहेंगे, किसी को अज़ियतें नहीं देंगे। और अगर आप अपनी सलाहियतों को नहीं जानते, हम अपनी सलाहियतों को नहीं जानते, तो क्या होगा? हम अदर्स को अज़ियतें देंगे, अपने ख़ानदान को अज़ियतें देंगे, अपने लाइफ पार्टनर को अज़ियतें देंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, बहुत चीज़ें आ जाते हैं बीच में, मायूस हो जाएंगे, रोएंगे और बुरा करेंगे हम। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सलाहियतों को जान लें, ताकि हम सब का ख्याल रखें, हम दूसरों की काम आए, और दूसरों से कोई हमारा तज़ाद ना हो। जो हमारा बीवी चाहते हैं, जो हस्बैंड चाहते हैं, हम उसी हालत में आ जाए, और जो वालिदैन चाहते हैं हम उसी को कर ले, और उससे बेहतर तौर तरीके से कर ले। खुद ही पता चल जाता है, अगर वालिदैन सही नहीं कह रहे आपको, वालिदैन को खुद ही पता चल जाता है कि वाकई ये सही नहीं। प्रोग्राम का वक्त नहीं है, अपने डॉक्टर अब्दुल समद को और खालिदा को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।